श्री सद्गुरु महाराज की जय। दारा शिकोह को जब औरंगजेब की करतूतों का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। अपनी जान बचाने के लिए वह उस समय काबुल की ओर भागा जा रहा था तथा औरंगजेब के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। बचता बचाता दारा शिकोह गुरु हरिराय जी के दरबार में जा पहुंचा। उसने गुरु साहब को सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया तथा उनसे सहायता मांगी। उसने प्रार्थना की कि उसे सिख सैनिकों की सेना दी जाए जिससे वह अपने भाई औरंगजेब को सबक सिखाकर अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सके। गुरु साहब ने उसकी ऐसी कोई सहायता करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वे बोले, सिख सैनिक केवल धर्म की रक्षा के लिए हैं। उन्हें मैं राजनीतिक कारणों से युद्ध में मरने कटने के लिए नहीं भेज सकता। वे इसलिए नहीं हैं कि किसी को राज्य से हटा दें या किसी को राज्य दिला दें। आप जा सकते हैं। परंतु गुरु साहब, दारा शिकोह बोला, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मुगल सेना मेरे पीछे लगी हुई है। यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे मेरी सहायता ना कीजिए परंतु मेरे प्राण तो बचा लीजिए। शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारी पुरानी परंपरा है। गुरु साहब ने कहा, चिंता ना करो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से निकल जाओ। यदि मुगल सैनिकों ने तुम्हारा पीछा किया तो हमारे सैनिक उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। दारा शिकोह वहां से निकल भागा। मुगल सैनिकों ने उसे जब भागते देखा तो वे उसका पीछा करने लगे, परंतु बीच में ही सिख सैनिक आ गए तथा उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। जब तक दारा शिकोह सुरक्षित न निकल गया तब तक उन्होंने मुगल सेना का रास्ता रोके रखा। इस प्रकार वे शरण में आए हुए की रक्षा करने में सफल रहे। इस घटना का पता जब औरंगजेब को लगा तो वह क्रोध से भड़क उठा। उसके मन में गुरु हरिराय जी के प्रति गहरे विरोध की भावना भर गई। वह गुरु साहब को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा, परंतु एक तो वह नया नया शासक बना था, दूसरा उसे सिखों की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वह खून का घूंट भरकर रह गया। तब उसने एक मक्कारी भरी चाल चली। उसने गुरु साहब को एक प्रार्थना तथा विनम्रता भरा पत्र भेजा तथा उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। वह चाहता था कि गुरु साहब बस एक बार दिल्ली आ जाएं, उसके बाद तो वे उन्हें काबू में करके जेल में भी डाल सकता था तथा कत्ल भी करवा सकता था। परंतु गुरु साहब मुगल शासकों की ऐसी धूर्तता से अच्छी प्रकार से परिचित थे। उन्हें अपने दादा गुरु हरगोविंद जी तथा उनसे पूर्व गुरु अर्जुन देव जी के साथ हुए हादसों की सारी जानकारी थी। गुरु साहब जानते थे कि औरंगजेब के मन में क्या था, फिर भी वे बादशाह को नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने औरंगजेब के पत्र का उत्तर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, आपका आमंत्रण पाकर प्रसन्नता हुई, परंतु इन दिनों अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं दिल्ली नहीं आ सकता। आपकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं अपने बड़े पुत्र रामराय को आपसे मिलने के लिए भेज रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र रामराय को बुला भेजा और बोले, जरा दिल्ली जाकर बादशाह औरंगजेब से मिल आओ। वहां पहुंचकर दो बातों का विशेष
ध्यान रखना, एक तो ऐसा कोई काम ना करना जिससे सिखों का या गुरु गद्दी का अपमान हो। दूसरा, बादशाह से डरना मत। यदि वह तुम्हें कोई प्रलोभन दे तो उसे स्वीकार न करना। राम राय ने गुरु साहब की आज्ञा शिरोधार्य की तथा निडर होकर बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली की ओर चल दिया। औरंगजेब न केवल एक दुष्ट व मक्कार शासक था, बल्कि पक्का कूटनीतिज्ञ भी था। दूसरों के घर फोड़ने तथा फूट डालने की कला उसे खूब आती थी। जब उसे गुरु हरिराय जी का उत्तर मिला तो वह तेजी से यह सोचने लगा कि किस प्रकार गुरु साहब के पुत्र को भड़काकर अपनी ओर करें। गुरु साहब को एक ऐसा झटका दें जिससे वे सन्न रह जाएं। जब राम राय दिल्ली पहुंचा तो औरंगजेब ने उसका जोरदार स्वागत किया तथा शाही ढंग से उसकी मेहमाननवाजी की। केवल इतना ही नहीं, उसने सिखों की बहादुरी तथा सिख गुरुओं की दयानतदारी के भी रह रहकर गुण गाए। उसने राम राय की भी इस बात के लिए प्रशंसा की कि वह निडर तथा बहादुर है। सबसे बड़ी बात, वह बहादुर गुरु हरगोविंद जी का पड़पोता तथा गुरु हरराय जी का पुत्र था। औरंगजेब द्वारा की गई तारीफ से राम राय फूलकर कुप्पा हो गया। वह बादशाह के सामने बढ़ चढ़कर बातें करने लगा। उसने स्वयं अपनी बड़ाई भी की तथा अपने झूठे अहंकार का प्रदर्शन भी किया। उसने बड़े अभिमान के साथ बादशाह को यह भी बताया कि हमारे धर्म में जात पात का भेदभाव नहीं होता। हमारे गुरुओं ने सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत की थी। औरंगजेब उसकी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा तथा अपनी सहमति व्यक्त करता रहा। जब राम राय चुप हुआ तो उसने गंभीरतापूर्वक कहा, आपने जितना कुछ भी कहा मैं उससे सहमत हूँ। आपके गुरुओं ने जितना कुछ भी लिखा मैं उसका सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे गुरु नानक देव के एक पद पर थोड़ा ऐतराज है। हो सकता है मैं उसे ठीक से समझ ना पाया हूँ, आप स्वयं ही जरा उसे देख लें। कहकर बादशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब में छपा गुरु नानक देव जी का एक पद उसे दिखाया। राम राय उसे पढ़ने लगा। लिखा था, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई धुमियार, घड़े भांडे इटा कियाँ, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार, नानक जिन करते किया, सो जाने करतार। उस पद को पढ़कर राम राय का चेहरा पीला पड़ गया। उसमें वाकई मुसलमानों की मिट्टी खराब करने की कोशिश की गई थी। उसने तनिक घबराकर कहा, बादशाह सलामत। बात दरअसल यह है कि गुरु नानक देव जी ने तो इस पद में मिट्टी बेईमान की लिखा था। कुछ शरारती लोगों ने इसे मिट्टी मुसलमान की बनाकर छाप दिया। इसमें गुरु नानक देव जी की कोई गलती नहीं है, यह सब छापने वालों की ही गलती है। औरंगजेब के होठों पर मुस्कान तैर गई। वह समझ गया कि गुरु का बेटा उसकी चाल में फंस गया है। उसने किसी तरह यह बात गुरु हरिराय जी तक पहुंचा दी। गुरु हरिराय जी को अपने पुत्र की यह करतूत जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र के पास एक पत्र भिजवाया जिसमें उन्होंने लिखा, पुत्र राम राय, तूने बादशाह की चापलूसी की है तथा गुरु नानक देव जी का अपमान किया है। तूने एक ऐसा पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर तुझ में जरा भी गैरत हो तो जीवन में कभी हमें मुंह मत दिखाना। राम राय को जब गुरु साहब का यह संदेश मिला
तो उसके होश उड़ गए। उसने बादशाह औरंगजेब को पूरी बात सच सच बता दी। औरंगजेब तो चाहता ही यही था। उसने कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मत जाओ वापस। आखिर तुमने जो कुछ भी किया हमें खुश करने के लिए ही तो किया। अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जागीर दे देते हैं। तुम वहाँ जाकर मज़े से रहो। बस केवल हमारे हितों का ध्यान रखना और अपनी एक अलग सेना बनाकर उनमें सिखों को शामिल जरूर कर लेना। रामराय बादशाह द्वारा दी गई उस जागीर में जाकर रहने लगा। वहाँ उसने एक नया नगर बसाया जिसका नाम देहरादून पड़ा। उसने वहाँ रहकर सिख सेना बनाने की भरपूर कोशिश की, परंतु उसे सफलता न मिली। किसी सिख ने उसकी सेना में भर्ती होना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना गवारा न किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।